Okay, students, as we know that we have completed the aldehyde and ketone. Now we are going to switch over carboxylic acid. So we will start carboxylic acid today. ठीक है ना? तो ना अब हमें पढ़ना है, हमें करना क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो जब भी हम देखते हैं कि अगर किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ एक चेन लग जाए, एक एल्काइल चेन के साथ COOH ये ग्रुप अगर हमें लगा हुआ दिखाई दे, तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाते हैं। दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो नेम होता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एल्केन, जो भी यहाँ पर आर का जो भी वर्ड रूट होगा उसमें उसको एल्केन बुलाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस इसमें ई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं OIC एसिड। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल हमें इसका नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एल्केनोइक एसिड। अब यहाँ एल्केन की जगह हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से लिखते हैं। जैसे एक कार्बन होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मिथेनोइक एसिड। दो कार्बन होंगे तो प्रोपेन इथेनोइक एसिड। फिर तीन कार्बन होंगे तो प्रोपेनोइक एसिड। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके सामने देखूँ, H सबसे पहले मैं लिख देता हूँ HCOOH। तो यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, एक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। ठीक है ना? इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। और नाम किस नाम से बुलाते हैं हम लोग, फॉर्मिक एसिड। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बुलाते थे वैसे ये फॉर्मिक एसिड है। ऐसे ही अगर यहाँ पर CH3COOH लिख देते हैं तो इसको हम बुलाते हैं क्या, हम इसको बुलाते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बुलाते हैं, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को और किस नाम से बुलाते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जैसे एसिटल्डिहाइड बुलाते थे ऐसे यहाँ पर एसिटिक एसिड बुलाते हैं। तो ये है हमारा हाउ वी नेम देम। ठीक है ना? तो हम याद रखेंगे कि इस कार्बोनिल जो हमारा ग्रुप था पहले, जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप था हमारा कार्बोनिल, में हम यहाँ H और यहाँ पर R और H लगा देते थे, या H की जगह क्या जुड़ जाता है, OH, यानी कि इस कार्बन का और ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है ना? तो एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है और ये ग्रुप बनता है। ठीक है ना? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और ये ग्रुप बन जाता है। So this is after the oxidation, we get this group after the oxidation of a carbonyl group. ठीक है ना? तो इस ग्रुप को हम बुलाते हैं कार्बोक्सिल। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना? इसको बुलाते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको, कार्बोक्सिल ग्रुप बुलाते हैं। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है ना? अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिड होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, एलिफेटिक हो सकते हैं, ठीक है ना, और एरोमेटिक हो सकते हैं। और उसमें भी कितने तरह के हो सकते हैं, एलिफेटिक में डाई कार्बोक्सिलिक हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, मोनो हो सकते हैं। देखेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें टाइप्स। ठीक है ना? इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो नहीं है कोर्स में, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर कभी पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम दो तरह से तोड़ सकते हैं इनको, एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी कि लॉन्ग चेन कार्बन या फिर लॉन्ग चेन या फिर सर्कुलर चेन, जो क्लोज चेन होती है। ठीक है ना? ओपन चेन और क्लोज चेन में अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमारी एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग लगी होगी तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और अगर सिंगल चेन होगी तो उसे एलिफेटिक बुलाएंगे। अब एलिफेटिक भी तीन तरह के होते हैं, मोनो, ट्राई और उसके बाद पॉली। ठीक है ना? तो आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ एलिफेटिक। तो एलिफेटिक के दो तरह के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है ना? मोनो, डाई, और तीसरा ट्राई। ठीक है ना? तो इन तीनों के बारे में जानते हैं। मोनो में क्या होगा, एक COOH ग्रुप होगा। डाई में क्या होंगे, दो COOH ग्रुप होंगे। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ऐसे जुड़ा हुआ है, दिस इज अ डाई। ठीक है ना? इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, ऐसे हो सकता है CO, ऐसे ना जोड़ के OH CH2COOH ऐसे जोड़ देता हूँ। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसा था, मोनो था। तो कोई भी आप CH3COOH लिख दो। ठीक है ना? और यहाँ पर मैंने इथेनोइक एसिड लिख देता हूँ, C2H5COOH लिख देता हूँ।
ठीक है ना। तो ये क्या है, दीज आर मोनो, दीज आर डाई, और ट्राई में क्या लगे होंगे, 3 लगे होंगे, तो इसका मतलब हमारे कार्बन पे ही 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, COOH, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और तीसरा इस पे जुड़ा हुआ है, चौथा इस पे जुड़ा है H। तो दिस इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तीसरा टाइप है, इसको हम बुलाते हैं एलिफेटिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, और इसका नेम होता है, हमारा जनरल नेम है दिस इज व्हाट इज दिस इज सिट्रिक एसिड। ये क्या है, सिट्रिक एसिड। ये क्या है, दिस इज सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। और ये जो मैंने ये लिखा है, ये क्या है, दिस इज मेलिक एसिड, सॉरी दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। एंड ये वाला जो लिखा है, ये दिस इज मेलिक एसिड, ठीक है ना, को मेलानिक एसिड बुलाएंगे हम लोग। तो ऐसे करके नेमिंग है इनकी। तो आपको आपने ऑक्जेलिक एसिड सुना है कि हाँ ये वीक एसिड होता है, हम इसको खाते हैं, लोग कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड कैसा दिखता है, खाने वाला ऑर्गेनिक एसिड है, ऐसा दिखता है सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला सिट्रिक एसिड का है। ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एलिफेटिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना। मोनो, ड्राई, ट्राई। मोनो डाई ट्राई किस नाम से लिखा हमने, जिसमें एक COH ग्रुप लगा है वो मोनो, जिसमें 2 लगे हैं वो डाई, जिसमें 3 लगे हैं वो ट्राई। ऐसे ही अब एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक पे चलते हैं। तो एरोमेटिक में भी हमारे पास क्या है, मोनो है, ड्राई, डाई है। ट्राई नहीं होता क्योंकि तीसरा पॉसिबल नहीं है लगाना, तीसरा बॉन्ड वहाँ पर नहीं बनता है, 2 ही बॉन्ड बनते हैं। तो क्या है, मोनो है हमारे पास और डाई है, ठीक है ना। तो आपके सामने एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं लिख देता हूँ। मोनो का एग्जाम्पल क्या होगा, ये आपके सामने मैंने मोनो का एग्जाम्पल लिख दिया, दिस इज बेंजोइक एसिड, COOH, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं COOH और यहाँ पर CH3 लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस इज टोलुइक एसिड, दिस इज टोलुइक एसिड। कौन सा वाला टोलुइक है, ऑर्थो, ठीक है ना, पैरा पे लगा तो पैराटोलिक एसिड, और दिस इज बेंजोइक एसिड। इसके अलावा जब डाई वाले पे आएंगे तो क्या होगा, 2 COH ग्रुप लगे होंगे, 2 COH ग्रुप लगा दिया मैंने, COOH ग्रुप एक यहाँ लग गया, एक COH ग्रुप यहाँ लग गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 पोजिशन हो सकती हैं। इसको थैलिक एसिड बुलाते हैं। तो PHTALIC थैलिक एसिड बुलाया जाता है इसको, ठीक है ना। दिस इज ऑर्थोथैलिक एसिड। इसके बाद आप इसमें आप मेटा पोजिशन पे लग दे देंगे, मेटाथैलिक एसिड हो जाएगा, और फिर पैराथैलिक एसिड हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास थैलिक एसिड का मतलब भी यही हुआ कि 2 COH लगे हुए हैं, तो आपके पास ऐसे यहाँ पर ऐसे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही मोनो के बाद आगे क्या लिखेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें जानने थे, ठीक है ना। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही फैटी एसिड किसको बुलाते हैं, फैटी का मतलब होता है बल्क में जो होता है, फैटी मीन्स बल्क। ये स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर रहा था आपसे फैटी एसिड्स ना। फैटी एसिड्स, फैटी मतलब वो जो हैवी होते हैं, बल्की नेचर के होते हैं। फैटी एसिड जो जब भी हमारे कार्बन का नंबर, व्हेन number of carbon is more than 12 in a acid, then they are regarded as, and they are called as fatty acids, fatty acids. Some common examples are stearic acid, C17H35 COOH, this is stearic acid, STEAR, stearic acid. Palmitic acid, palmitic acid is C15H31 COOH, and oleic acid, oleic acid C17H33
COOH, दिस ओलिक एसिड इज एल्कीन डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एल्कीन एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। और ये सब है क्या, ये एक्चुअली ऑयल्स और फैट्स हैं, दीज आर ऑयल्स और फैट। तो क्योंकि फैटी एसिड नाम ही इसीलिए रखा गया क्योंकि ये सब ऑयल और फैट के एक्चुअली जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो दीज एसिड्स आर फैटी इन नेचर। फैट हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट है और बढ़ा रहे हैं फैट को, तो वो बढ़ाने का काम क्या है, इन एसिड्स का है, ठीक है ना। वो फैट्स कौन बना रहे हैं, ये एसिड बढ़ा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं, या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। मोनो भी दो तरह के होते हैं। कैसे, मोनो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। तो इसको समझाने की तो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सैचुरेटेड मतलब होता है कि आपका वहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट होगा। तो अगर डबल बॉन्ड एकदम जस्ट बगल में, जैसे यहाँ पर ओलिक एसिड है, वहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो ये कैसे किस फॉर्म में आ गया, ये क्या है, दिस इज द एलिफेटिक मोनो और कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इट इज अनसैचुरेटेड इन नेचर। और ये कैसा है, बाकी सब दोनों कैसे सैचुरेटेड है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि सैचुरेटेड किसको कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड तो वी ऑलरेडी न्यू फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज, ठीक है ना। पहले की नॉलेज से हमें पता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम किसको बुलाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अब नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, CLATUR, नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। कि हाउ डू वी नेम दिस एसेट्स, ठीक है ना। एसेट्स की नेमिंग कैसे होती है, ठीक है ना। तो जनरली वी नो एसेट्स की नेमिंग कैसे होती है, कैसे होती है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, वहाँ पर ओइक एसिड लिख देते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। ओइक एसिड लगाते हैं या एक एसिड भी लिखते हैं कभी उसके कॉमन नेम में। कॉमन नेम जो लिखना होता है तो IC एसिड लिख देते हैं, एक एसिड, ठीक है ना। और जैसे एसिटिक एसिड में लिखते हैं, वो उसका नाम एसिड होता है, एसिटिक एसिड लिख देते हैं वहाँ पर, ऐसे ही। और IUPAC नेम में हम क्या करते हैं, वहाँ पर IOIC एसिड लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, तो मिथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से गिनते हैं, हमेशा COH ग्रुप लगा होता है वहाँ से गिनते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी का आपको IUPAC नेम लिखना है, मैंने एक आपके सामने कंपाउंड बनाया, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2COOH, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कैसे होती है, कार्बन्स की हमेशा इस से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, हमारे पास COH ग्रुप की है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट O जुड़े हुए हैं दो, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा, और सारे ग्रुप्स में भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, अगर यहाँ OH भी लिखा होता तो हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन जो है हमारी 6 की है। तो हमें हेक्स का तो पता चल गया, हमारा वर्ड रूट क्या लिखेगा, इसमें हेक्स लगेगा, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड जो मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। आपको बस नंबरिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करनी है। इस वाले कार्बन को भी गिनना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस कार्बन को गिनना भूल जाते हैं। इस कार्बन को ही फर्स्ट कार्बन देते हैं और इसी को कार्बन गिनते हैं। और अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जैसे इसके बगल वाला कार्बन जो COH के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। उसका नाम अगर देना होता तो मैं अल्फा कार्बन अल्फा बीटा के हिसाब से अगर नाम देना होता तो हम लिखता है इसमें अल्फा बीटा और गामा। तो मैं इसका दूसरा नाम क्या लिखूंगा, गामा मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा ये, गामा मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो इस बात से ये चीज़ में समझ में आ गया कि मेरे को नेमिंग कैसे करनी है, अल्फा बीटा गामा कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो हम
हम लोग लिखते हैं इसका ये भी आईयूपीएसी नेम है, ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, आप आईयूपीएसी नेम लिख लो, इट्स इजी, ठीक है ना। ऐसे ही एरोमेटिक एसिड्स में भी ऐसे ही होता है कि आप लोग को बस वहाँ नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कहाँ से करनी होती है? उसी कार्बन से करनी होती है जिस पे COH ग्रुप लगा हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैंने एक और एग्जांपल दिया मैंने COOH, और साथ में जोड़ दिया मैंने यहाँ पर OH। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इस वाले कार्बन से करेंगे 1 2, क्योंकि इसी पे नंबरिंग होने वाली है। तो इसको क्या बुलाते हैं? इसको तो हम लोग बेंजोइक एसिड बुलाते हैं, ठीक है ना। तो कितने नंबर पे लगा है? OH 2। तो OH ग्रुप को क्या बुलाते हैं? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। एकदम इजी, कोई भी इसमें ग्लिच नहीं है। कोई आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसे ही अगर यहाँ पर OH की जगह क्या लगा होता? कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा होता। फॉर एग्जाम्पल ये COH लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया। NH2 क्या बुलाते हैं? अमीनो। कितने नंबर पर लगा? वापस 2। तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। अच्छा, इनके कॉमन नेम्स भी होते हैं कुछ कुछ। इसका क्या नाम होता है? पढ़ा है हमने पहले भी, क्या पढ़ा है? सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या बुलाते हैं? एंथ्रेनिलिक एसिड। इसको बुलाते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड। यही अगर यहाँ पर CH3 लगा होता, अब टॉलुइन नहीं बुलाएंगे हम इसे, टॉलुइन नहीं बुलाएंगे, वो उसका कॉमन नेम में टॉलुइन आता है। यहाँ पर COH लगा दिया और मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेटा पोजीशन पे लगाया CH3, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पे लगता है। अभी हम पढ़ेंगे इस बात को कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ क्या आप देखोगे? इसका नेम क्या देखोगे? यहाँ लिखोगे 1 2 3, थर्ड पे क्या लगा हुआ है? 3 मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसके अलावा दूसरा नाम क्या है? पहले भी लिखवा चुका हूँ, M टॉलोइक एसिड। मेटा है ना, मेटा पे लगा हुआ है, मेटा टॉलोइक एसिड। दिस इज मेटाटोलोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगर मैं आपसे बोलूँ बनाना है तो कैसे बनाओगे? अब मिथॉक्सी मतलब क्या हुआ? OCH3 लगाना है आपको, और कौन से नंबर पे लगाना है? 4। तो मैंने आपको पहले नाम बता दिया, क्या? 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड बोला, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ से कैसे बनाना है? देखो 4 पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड होना चाहिए, तो पहले बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। फोर्थ पे क्या लगा रखा है? मिथॉक्सी, यानी कि OCH3, और एक एरोमेटिक रिंग बना दी। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसको क्या बुलाते हैं? पैरा एनिसिक एसिड, ठीक है ना, पैरा एनिसिक एसिड बुलाते हैं। तो ये कुछ नेमिंग थी, नॉमेनक्लेचर कैसे करा जाता है, ठीक है ना। चाहे यहाँ पर आइसोमरिज्म हो, चाहे बीच में चेनिंग हुई हो, तो आपको बस जो नॉर्मल रूल था, पहला रूल क्या था? सबसे पहले देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ठीक है ना। उसके बाद वी विल डू द नंबरिंग, नंबर द कार्बन एटम्स फ्रॉम, कहाँ से? COH। हमेशा COH से नंबरिंग करेंगे, कोई और हमारे पास इसमें इशू है ही नहीं। सामने COH लिखा हुआ है, नंबरिंग वहीं से करनी है, कुछ और चीज़ को देखना नहीं क्या लगा है क्या नहीं लगा है, बस जहाँ COH लिखा है वहाँ लिख देना है आपने। तो नंबरिंग कैसे करनी है? COH ग्रुप से करनी है, ठीक है ना। डिसाइड वर्ड रूट, तो फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग? राइट, सबसे पहले कैसे लिखेंगे? राइट नंबर एट विच substituents are attached, ठीक है ना। प्लस क्या लिखना है? उसका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये तो किया हमने, पहले उसका नंबर लिखा, फिर उसका नाम लिखा, देन क्या लिखना है? वर्ड रूट मैंने आपको बताया क्या होता है, ईथ में प्रोब्यूट जो होता है वो वर्ड रूट होता है। आपने जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर ली कौन सी है, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन तो यहीं बता दिया ना, यहाँ से आपको नंबर ऑफ कार्बन पता चल जाएंगे, यहाँ से पता चल जाएगा आपको वर्ड रूट। तो वर्ड रूट के बाद आपको क्या लिखना है? OICOic एसिड। दिस इज हाउ यू नेम द
कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई सी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको नेमिंग करनी है तो ऐसे करनी है। तो सबसे इजी तरीका है, दिस इज हाउ यू नेम इन IUPAC, हाउ यू नेम इन IUPAC। तो आज हमने दो चीज़ें देखी, क्या कि नेमिंग कैसे करनी है और ऐसे ये कैसे करना है, ठीक है ना। तो नेमिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कौन से करने हैं, ठीक है ना। तो आपकी बुक में लेट मी सी, ठीक है ना, आपकी बुक में नॉमेनक्लेचर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर है। हाँ, तो उसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो क्वेश्चन है तो वो है आपका 12.6 आपको करना है। देखिए एक्सरसाइज 12.6, एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12.6, जिसको आपको करना है, ठीक है ना। तो 12.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको वो 4 पार्ट 12.6 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ये इनके चारों के नाम लिख के लाने हैं, ठीक है ना। एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और दिस इज हाउ वी नेम देम, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है। तो हमने सबसे आज पढ़ा है व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं, जब COH लगा होगा किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ तो उसको क्या बुलाओगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड बुलाओगे। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड के पे का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आता है पक्का, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको एसिड क्यों बुलाते हैं कि इसका जो OH जो पार्ट होता है, जो ये OH जुड़ा हुआ है वो H ईजिली रिलीज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास मतलब इसमें पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी हम ये भी देखेंगे, इसका नेचर देख लेंगे, इसका एसिडिक नेचर इसके बाद में बात करने वाले। तो एसिडिक नेचर का होता है, ये हमें समझ में आ गया, इसलिए इसको एसिड बुलाते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप के बाद हमने इसका देखा नॉमेनक्लेचर कि इसको नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज हमने सीखी आज, और अब हम इसके बाद सीखने वाले हैं इसका एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं कि कैसा है एसिडिक नेचर। ओके ओके, बुक में नहीं है, इसमें देखते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले तो हमें देखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ नेचर पे चल रहे हैं, नेचर कैसा है, एसिडिक, इसी को डिफाइन करना है, एसिडिक नेचर, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा है। बात करते हैं सिंपल सबसे शॉर्टेस्ट वाले की, सिर्फ COH की बात करेंगे। C कार्बन का, अगर मैं सबसे पहले लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। O के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक और O है, इस हाइड्रोजन का मैं क्रॉस मार्क से बना रहा हूँ एटम, वो इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, छठा इसका ये होगा, ये कार्बन का है, ठीक है ना। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, 1 2 3 और ये फोर्थ वन, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो ये 2 बॉन्ड शेयरिंग के बनते हैं, एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये शेयरिंग का बनता है और ये शेयरिंग का बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ग्रुप हमारा किस पे जुड़ा होता है, R पे जुड़ा होता है, और R के पास एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक मतलब वैलेंसी खाली होती है, बाकी पीछे पूरी वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो R का मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कार्बन का बनाऊंगा। तो हमने देखा क्या, लूज डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक डबल बॉन्ड है हमारे पास, एक सिंगल बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड। टोटल कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, 4। कार्बन के हमेशा बॉन्ड कितने होंगे, टोटल बॉन्ड्स आर 4 बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, ऑक्सीजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो क्या होगा, ये R जो जुड़ा हुआ है, इस ने क्या किया, इस बॉन्ड को खींचा और क्या बनाया, ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया और ऊपर अपने पास एक नेगेटिव चार्ज रख लिया, ठीक है ना। तो पहला प्रोसीजर ये हुआ, ठीक है ना। और उस समय पर ये OH इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये OH भी क्या कर रहा था, उस नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। अब ये जब इधर से पुल करता है नेगेटिव चार्ज को तो क्या होता है, ये कार्बन के ऊपर क्या आता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है ही, इस ऑक्सीजन का फिर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये H ऐसा रह जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत अनस्टेबल है। ऑक्सीजन का भी पॉजिटिव चार्ज रख सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रख सकता। तो ये अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को छोड़ देता है, ठीक है ना। तो क्या करता है ये हाइड्रोजन से इसीलिए ड्यू टू दिस नेचर, ड्यू टू ये पोलैरिटी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नेचर कुछ आ जाता है यहाँ पर, ये कंपेल करता है। ये क्या कर रहा है, ये पार्ट क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है हमारा, किसको कंपेल कर रहा है, हमारे H को कंपेल कर रहा है कि ये यहाँ से जाए। इस वजह से इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसी वजह से जब आप इसको वाटर में ऐड करते हो, RCOOH को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये दोबारा से इसका नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हमारे पास जो H2O है, जो H है उसमें H प्लस ये H प्लस अलग हो जाता है। तो ये डिसोसिएशन क्यों हो रहा है वाटर में डालने के बाद, क्योंकि इसका बहुत कैसा नेचर है, दिस इज पोलर नेचर, हाई पोलर नेचर। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कम स्टेबल है। कम स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, फटाफट ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर ये आयनाइजेशन हमें होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कार्बन है हमारा, उसने क्या किया, उसने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन पे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है ना। और इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इतना ज़्यादा पोलराइज कर दिया है कि ये इजीली रिलीज हो जाए, ठीक है ना, आयनाइज हो जाए और रिलीज हो जाए, ठीक है ना। जो सिंगल बॉन्ड O होता है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.43 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो छोटे बॉन्ड होने की वजह से ये जल्दी नहीं टूटता है, ये वाला टूटने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज एसिड। क्यों एसिडिक नेचर है, क्योंकि जब भी ये वाटर में ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, H प्लस आयन को रिलीज कर रहा है। तो ड्यू टू रिलीज ऑफ H प्लस आयन on adding water, these are known as acid and क्या है, and due to the polar nature and the polar nature of OH bond makes it acidic in nature। अब जो भी H प्लस आयन को रिलीज कर सकें वो लुईस एसिड कहलाते हैं, हमें पहले ही पता है। अब जब रिलीजिंग की कैपेसिटी है इसलिए वो लुईस एसिड कहलाया जा रहा है, इसीलिए इनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। आपको सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर कैसा था, कार्बन का डबल बॉन्ड की वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर था, ठीक है। और ये OH रिलीज होता है क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है, पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और क्या करता है, H प्लस आयन को फटाफट रिलीज कर देता है और अपने पास एक नेगेटिव चार्ज रख लेता है। तो RCOO नेगेटिव हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है और H प्लस अलग से अवेलेबल हो जाता है। हेंस दिस इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना। उसके बाद इसके नंबर पे सेकंड नंबर पे एसिडिक कौन सा आता है, इससे कम एसिडिक कौन है, अल्कोहल, और सबसे कम क्या है आपका पास, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल, और उसके बाद एल्डिहाइड एंड देन कीटोन, ठीक है ना। तो these are some of the points that we have to discuss till now. So we have discussed the 3 topics. First, what is carboxylic acid, ठीक है ना, what are their types, we have discussed the classification of carboxylic acid, then we have shifted to the nomenclature कि how do we name them, ठीक है ना। There are 2 types of nomenclature, IUPAC and common. I have told you the both types of name, but you have to switch over to the IUPAC name because they are important, ठीक है ना। तो we will switch over to only
we will switch over only to IUPAC names. Then I have told you how to write an IUPAC name. Then I have given you 4 questions for the practice, and after that we have discussed the nature. Nature is acidic. Why is that acidic? I have shown you. ठीक है, तो इसके लिए आई एक्सपेक्ट कि आप कुछ अपने आप से अब इस जो मैंने प्रोसेस पूरा बताया इसको आप इंग्लिश में प्रॉपर इसके नोट बना के लिख लोगे, ठीक है ना, कि एसिडिक नेचर के ऊपर आपको लिखने के लिए आ गए शॉर्ट नोट और डिफाइन द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको बताना आना चाहिए कि एसिडिक नेचर कैसे आता है, क्यों आता है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ अलग से रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। Next we will discuss the method of preparation in next class. Okay students.